नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की बात करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री क्या अब तय हो गई है। देखिए, ये चर्चा पिछले कई महीनों से चल रही है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, उनकी राजनीति में एंट्री होगी। लेकिन एक तरफ चर्चा चल रही है तो दूसरी तरफ इस सिक्के का दूसरा पहलू जो है वो इस चर्चा को विराम लगा देता है। जो स्वभाव है, जो व्यक्तित्व है नीतीश कुमार के बेटे निशांत का, उसकी वजह से यह चर्चा शुरू होती है कि भाई, यह चर्चा भी होती है कि वो राजनीति में कैसे आएंगे। निशांत जो बिल्कुल सीधे साधे सरल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और राजनीति के लिए ऐसे लोगों को अनफिट माना जाता है। आज के दौर की राजनीति के लिए उनको बहुत फिट नहीं माना जाता। ऊपर से उनकी अध्यात्म में ज्यादा रुचि है, अध्यात्म में रुचि है। एक बार उनसे यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्पीकर खरीदने आया था, भजन सुन सकूं, मेरी रुचि तो अध्यात्म में है। तो सिरे से उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया था। लेकिन अब जेडीयू के अंदर से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि मुहूर्त भी तय हो गया है। निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं और अब ये कयासों, अटकलों और बयानों तक सीमित नहीं है मामला, बल्कि पार्टी के अंदर अब बहुत कुछ हो रहा है। पार्टी के अंदर बहुत मजबूत कवायद चल रही है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में शामिल करने के लिए, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए। और कवायद क्या चल रही है? नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश हो रही है। उन अड़चनों को दूर किया जा रहा है, उन एक एक अड़चनों को दूर करने की कोशिश हो रही है जिससे नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में आने में दिक्कत हो रही है। जो रुकावट है, सबसे पहली रुकावट तो यही है कि नीतीश कुमार परिवारवाद की खुलकर मुखालफत करते हैं। नीतीश कुमार परिवारवाद के सख्त खिलाफ हैं और नीतीश कुमार ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बेटे राजनीति में आएं। तो क्या नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं? और नीतीश कुमार के संन्यास लेने के बाद निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होगी? और क्या नीतीश कुमार जल्द राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं? ये तमाम तरीके के सवाल हैं, क्योंकि जेडीयू के ही कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि निशांत अगर नीतीश कुमार की राजनीति से अलग होने के बाद राजनीति में आते हैं तो ये कैसा परिवारवाद है। इसको बिल्कुल परिवारवाद नहीं कहेंगे। कर्पूरी ठाकुर राजनीति से जब दूर हुए, राजनीति से अलग हुए, तो उनके बेटे रामनाथ ठाकुर राजनीति में आए। तो क्या ये परिवारवाद है? ये बिल्कुल परिवारवाद नहीं है। तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक एंट्री को लेकर कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। देखिए, कई इंटरव्यू हमने किए थे। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान का इंटरव्यू किया था, जेडीयू के महासचिव परमहंस कुमार का इंटरव्यू हमने किया था, और भी कुछ नेताओं के इंटरव्यू किए थे। ज्यादातर लोगों की जो ये राय रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में आना चाहिए। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कोशिश तो करेंगे, नीतीश कुमार से इस पर बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, लेकिन जब हिम्मत होगी तो इस पर नीतीश कुमार से बात जरूर होगी। तो ऐसे बयान सरकार के किसी मंत्री की तरफ से आए, नीतीश कुमार के करीबी नेता की तरफ से आए, और पार्टी के अंदर से ऐसी आवाजें अगर लगातार उठ रही हैं, तो इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। पार्टी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, अंदर ही अंदर चीजें चल रही हैं निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर। तो महीनों पहले जो चर्चाएं थी, वो चर्चाओं से मामला अब बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। निशांत कुमार के लिए होली का मुहूर्त तय किया गया है। होली तक निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो सकती है। जेडीयू के अंदर खाने से यह खबर आ रही है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, और हमारी बातचीत भी जेडीयू के कुछ नेताओं से हुई है, उन्होंने भी इनकार नहीं किया है। बयान आया है
पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन का, जो इन दोनों नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो सकता है तो राजनेता का बेटा राजनेता क्यों नहीं हो सकता, नेता का बेटा नेता क्यों नहीं हो सकता। निशांत को राजनीति में आना चाहिए, या निशांत राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत है। और देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों की अपनी एक दिक्कत होती है, अपनी एक समस्या होती है। क्षेत्रीय पार्टियों को परिवार के लोग ही संभालते हैं। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, रामविलास पासवान, चिराग पासवान और ऐसे और कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार, बहुत उदाहरण हैं, कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियों की एक दिक्कत यह भी है कि परिवार के लोग ही संभालते हैं। नीतीश कुमार की सेहत साथ नहीं दे रही है और उनकी सेहत पर सवाल भी उठ रहे हैं। सेहत पर उठते सवालों को अगर खारिज भी कर दें, विरोधियों की बातों को अगर खारिज भी कर दें, तो उम्र का जो आंकड़ा है उसको नकारा नहीं जा सकता। और जेडीयू चाहती है कि नीतीश कुमार की उम्र को देखते हुए प्लान बी को दुरुस्त रखा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार अगर राजनीति से अलग होते हैं तो फिर जेडीयू में अशोक चौधरी को नेता पूरी पार्टी मान लेगी, ये संभव ही नहीं है। विजय चौधरी को नेता पूरी पार्टी मान लेगी, ये संभव ही नहीं है। ललन सिंह को नेता पूरी पार्टी मान लेगी, ये संभव ही नहीं है। सबसे ज़्यादा स्वीकार्यता नीतीश कुमार के करीबी लोगों में जिसकी पार्टी में है विजेंद्र यादव, लेकिन विजेंद्र यादव की उम्र भी उनके लिए एक समस्या है। तो जाहिर तौर पर विजेंद्र यादव भी नेता नहीं हो सकते। तो इसीलिए निशांत की राजनीति में एंट्री कराई जा रही है, ऐसी चर्चा है। और धीरे धीरे अब खबरें भी आने लगी हैं, मुहूर्त भी बताया जा रहा है कि होली का मुहूर्त है और तब तक निशांत को राजनीति में लाया जाएगा, जेडीयू में उनकी एंट्री कराई जाएगी। मनीष वर्मा को राजनीतिक विरासत के तौर पर, राजनीतिक वारिस के तौर पर देखा जा रहा था कि ये नीतीश कुमार के राजनीतिक वारिस हैं, लेकिन जितनी जल्दी मनीष वर्मा जेडीयू में किनारे लगे, रिकॉर्ड ही बना लिया उन्होंने। जेडीयू में मनीष वर्मा जितने कम वक्त में किनारे लगे, उतने कम वक्त में न प्रशांत किशोर लगे, न आरसीपी सिंह लगे, न पवन वर्मा लगे। किनारे लगने के लिए सबसे कम वक्त लिया मनीष वर्मा ने, बहुत कम वक्त में जेडीयू में उनको उनकी हैसियत बता दी गई। तो वाकई क्या अब निशांत ही नीतीश कुमार की पार्टी संभालेंगे? आने वाले 1-2 महीनों में ये तस्वीर और साफ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।